भक्त नरसी मेहता की अमर कथा, सच्ची भक्ति जिसने स्वयं कृष्ण को प्रकट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम आपको गुजरात की धरती पर जन्मे महान वैष्णव संत भक्त नरसी मेहता के जीवन की दिव्य और प्रेरणादायक गाथा सुनाने जा रहे हैं। नरसी मेहता का जीवन बाहरी रूप से कष्टों, गरीबी और समाज के तानों से भरा रहा, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और अडिग विश्वास था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों से हटकर भक्ति की ओर झुका रहा। समाज ने उनकी सरलता को कमजोरी समझा, उन्हें बार बार अपमानित किया और कठिन परीक्षाओं में डाला, लेकिन नरसी मेहता ने कभी प्रभु से शिकायत नहीं की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और निष्कलुष थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उनकी लाज रखी और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। नरसी मेहता केवल भजन गाने वाले संत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि हर प्राणी में भगवान का वास है। उनका अमर भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए आज भी मानवता, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाता है। गुजरात की पावन धरती पर जूनागढ़ के पास एक छोटे से नगर में नरसी मेहता का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका स्वभाव साधारण नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद और शोरगुल में मग्न रहते, वहीं नरसी चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारते रहते थे। बहुत कम उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई। लोग ताने देने लगे कि यह लड़का किसी काम का नहीं, न खेती में मन लगता है न व्यापार में। लेकिन नरसी के हृदय में संसार के लिए नहीं बल्कि श्री कृष्ण के नाम के लिए स्थान था। वह अक्सर अकेले बैठकर बांसुरी की धुन की कल्पना करते, गोपियों की कथाएं सुनते और भाव विभोर हो जाते। समाज की कठोर बातें उन्हें भीतर से तोड़ती जरूर थीं, लेकिन उनकी भक्ति को कमजोर नहीं कर पाती थीं। परिवार वाले भी चिंतित रहते कि यह बालक भविष्य में कैसे जिएगा, पर नरसी के लिए भविष्य वही था जहां कृष्ण थे। समय के साथ जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका मन और अधिक वैराग्य की ओर झुकता गया। उन्हें संसार एक स्वप्न जैसा लगने लगा और कृष्ण ही एकमात्र सत्य प्रतीत होने लगे। कई बार लोग उन्हें पागल कहते, कई बार उपहास करते, लेकिन नरसी हर अपमान को प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लेते। यही वह समय था जब उनके भीतर भक्ति की वह चिंगारी जली, जिसने आगे चलकर पूरे गुजरात को वैष्णव भक्ति की ज्योति से आलोकित कर दिया। यह केवल एक साधारण व्यक्ति की कथा नहीं थी, बल्कि उस आत्मा की तैयारी थी जो आगे चलकर यह सिद्ध करने वाली थी कि सच्ची भक्ति न जाति देखती है, न धन और न ही समाज की स्वीकृति, बल्कि केवल हृदय की पवित्रता को पहचानती है। समय बीतता गया और नरसी मेहता का मन संसार से और अधिक विरक्त होता चला गया। घर की जिम्मेदारियां होते हुए भी उनका हृदय हर पल श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता था। एक दिन उन्होंने गिरनार पर्वत पर होने वाली एक कथा सुनी, जिसमें रासलीला का वर्णन किया जा रहा था। जैसे ही उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, उनका हृदय भीतर तक कांप उठा। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और मन में तीव्र इच्छा जागी कि काश मुझे भी प्रभु की वह लीला देखने का सौभाग्य मिले। उसी भावावेश में वे गिरनार पर्वत की ओर निकल पड़े। कठिन चढ़ाई, भूख, प्यास और थकान की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भीतर केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने रासलीला का वर्णन सुना और उसी क्षण हाथ जोड़कर विनती की, हे नंदलाल, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो मुझे अपनी लीला के दर्शन कराओ। कहते कहते उनका स्वर भर्रा गया और देह मूर्छित सी हो गई। तभी एक अलौकिक प्रकाश फैला और उनके नेत्रों के सामने साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। बांसुरी की मधुर ध्वनि, गोपियाँ, वृंदावन और दिव्य रासलीला, सब कुछ जीवंत हो उठा। नरसी मेहता इस दिव्य दृश्य में ऐसे डूब गए कि उन्हें स्वयं का भान तक न रहा। यह कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा थी। जब लीला समाप्त हुई तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, नरसी, तुम्हारा जीवन अब भक्ति के लिए है। संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नरसी भूमि पर गिर पड़े।
नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय कृतज्ञता से भर गया था। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल नरसी नहीं रहे बल्कि प्रभु के प्रेम में रंगे एक ऐसे भक्त बन गए जिनकी वाणी से आगे चलकर भजन रूपी अमृत बहने वाला था और जिसकी भक्ति समाज को आईना दिखाने वाली थी। गिरनार पर्वत से लौटने के बाद नरसी मेहता का जीवन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। वे जहाँ भी जाते श्री कृष्ण का नाम उनके होठों पर रहता और उनके हृदय से भजन स्वतः फूट पड़ते। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य था कि सुनने वाला चाहे गरीब हो या विद्वान सभी भाव विभोर हो जाते। लेकिन यही भक्ति समाज के ठेकेदारों को खटकने लगी। ब्राह्मणों और धनी वर्ग ने कहना शुरू किया कि यह व्यक्ति मर्यादा तोड़ रहा है, न पूजा विधि जानता है, न जाति नियमों का पालन करता है, फिर भी स्वयं को वैष्णव कहलाता है। धीरे धीरे नरसी मेहता का मजाक उड़ आया जाने लगा। उन्हें सभाओं में बुलाकर अपमानित किया जाता। उनकी पत्नी और परिवार को भी तानों का सामना करना पड़ता। कई बार घर में अन्न का दाना नहीं होता, लेकिन नरसी तब भी चिंता नहीं करते। वे कहते कि जिसने रासलीला दिखाई वह भूख भी हर लेगा। समाज ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उन्हें चुनौती दी कि यदि वे सच्चे भक्त हैं तो भगवान स्वयं उनकी लाज बचाए। नरसी को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया गया जहां मान अपमान, भूख, परिवार और प्रतिष्ठा सब एक साथ दांव पर लग गए। भीतर से वे मनुष्य थे इसलिए पीड़ा हुई, आंखों में आंसू आए, लेकिन उन आंसुओं में भी कृष्ण का ही नाम था। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, बस मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। यही वह क्षण था जब उनकी भक्ति अग्नि में तपने लगी। जैसे सोना तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही नरसी मेहता का विश्वास हर अपमान के साथ और गहरा होता चला गया। समाज को लगा कि अब यह भक्त टूट जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही अपमान आगे चलकर भगवान की सबसे बड़ी लीला का कारण बनने वाला है और नरसी मेहता की कथा को अमर बनाने वाला है। समाज द्वारा रची गई परीक्षा का दिन आ पहुंचा और नरसी मेहता को ऐसी सभा में बुलाया गया जहां चारों ओर उपहास, शंका और अहंकार भरा हुआ था। उनसे कहा गया कि यदि वे सच्चे वैष्णव हैं तो प्रभु उनकी मर्यादा अवश्य बचाएंगे। उनसे ऐसा कार्य करने को कहा गया जो साधारण मनुष्य के बस का नहीं था। चारों ओर हंसी उड़ाई जा रही थी। उनकी पत्नी भयभीत थी, घर में कुछ भी नहीं था और समाज की दृष्टि में उनका मान पूरी तरह दांव पर लगा था। उस क्षण नरसी मेहता का हृदय भी कांप उठा, लेकिन उन्होंने बाहर से कोई असहायता नहीं दिखाई। उन्होंने आंखें मूंद लीं और भीतर ही भीतर श्री कृष्ण को पुकारा, हे नंदलाल, अब न मेरी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है न अपमान। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे पूर्ण समर्पण में डूब गए। तभी ऐसी लीला घटी जिसे देखकर सभा में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। जहां से सहायता की कोई आशा नहीं थी, वहीं से भगवान ने मार्ग खोल दिया। कहा जाता है कि प्रभु ने स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर नरसी मेहता की लाज रखी। उनके घर में अभाव नहीं रहा। समाज को समझ आ गया कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। जो लोग अब तक हंस रहे थे उनके चेहरे उतर गए, जो ताने दे रहे थे वे मौन हो गए। नरसी मेहता ने इस चमत्कार को भी अपनी महानता नहीं माना, बल्कि सिर झुकाकर कहा कि यह सब प्रभु की कृपा है, मेरे कारण कुछ भी नहीं। उस दिन समाज को यह सिखाने का प्रयास हुआ कि भक्ति को तर्क और अहंकार से नहीं तौला जा सकता, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की लीला आरंभ होती है। और यही वह क्षण था जिसने नरसी मेहता को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि युगों तक याद किए जाने वाले भक्त के रूप में स्थापित कर दिया। समय के साथ नरसी मेहता का जीवन बाहरी रूप से भले ही साधारण और कष्टों से भरा रहा हो, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुका था। समाज अब भी पूरी तरह बदल नहीं पाया था। कई लोग उन्हें संत मानते थे तो कई अब भी उनकी सरलता को कमजोरी समझते थे, पर नरसी मेहता इन सब बातों से ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए अब प्रशंसा और निंदा दोनों समान थीं, क्योंकि उनका मन केवल प्रभु की इच्छा में स्थिर हो गया था। वे गांव-गांव घूमकर भजन गाते,
लोगों को यह सिखाते कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, जो अहंकार से दूर रहे और जो हर प्राणी में भगवान को देखे। इसी भाव से उनके हृदय से वह अमर भजन निकला, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, जो केवल गीत नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। इस भजन में उन्होंने जो कहा वह उन्होंने जिया भी। जीवन के अंतिम दिनों में भी उनके पास न धन था न वैभव, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था मानो वे हर क्षण कृष्ण की बांसुरी सुन रहे हों। जब उनका देहांत हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि यह केवल एक मनुष्य का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। जिन लोगों ने कभी उनका अपमान किया था वे भी आज उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक थे। समय बीत गया, लेकिन नरसिंह मेहता का नाम, उनके भजन और उनकी भक्ति आज भी जीवित है। सदियों बाद महात्मा गांधी ने भी उनके भजन को अपना जीवन सूत्र बनाया। यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति समय, समाज और परिस्थितियों से परे होती है। नरसिंह मेहता ने बिना शस्त्र उठाए, बिना तर्क किए, केवल प्रेम और समर्पण से यह दिखा दिया कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग हृदय की पवित्रता है। और यही कारण है कि आज भी जब वैष्णव जन गाया जाता है तो केवल स्वर नहीं गूंजते बल्कि एक सच्चे भक्त की आत्मा बोलती है। भक्त नरसिंह मेहता की कथा हमें यह महान शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति दिखावे, जाति या विधि से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्चे विश्वास से होती है। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में गरीबी, अपमान और समाज के ताने सहे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। यह कहानी सिखाती है कि जब भक्त पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी लाज बचाते हैं। नरसिंह मेहता का जीवन हमें करुणा, सहनशीलता और मानवता का संदेश देता है, क्योंकि उन्होंने हर प्राणी में भगवान को देखा। उनका अमर भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए यह बताता है कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, शक्ति या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम, समर्पण और सच्चे कर्म ही सबसे बड़ा साधन हैं। जय श्री कृष्ण।